तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। क्या पूछा इसमें? त्वरण का मान हमें बताना है। अब देखो, जो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम होता है उसके अनुसार देखो, बल बराबर क्या होगा। बल का मतलब क्या होता है? F बराबर क्या होगा? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मतलब क्या होगा? M होगा, गुणा क्या होगा? त्वरण। ठीक है, यानी F। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? F बराबर M इंटू क्या होगा? A होगा। अब इसमें किसका मान बताना है? A का मान हमें ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या होता है? F बटा क्या होता है? M होता है। अब इसमें F का मान कितना है? तो F का जो मान है वो कितना है? 20। यहां पे कितना दे रखा है? 20। तो F का मान कितना होगा भी? 20 होगा। और M का मान कितना है? तो M का मान है इसमें 10 किलोग्राम। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बराबर में क्या आएगा? बराबर में आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो बताना क्या था? त्वरण का मान, कि त्वरण कितना होगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे पूरा मैंने डिटेल से बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान का मतलब क्या होगा? यानी m क्या होगा। अब इसमें देखो, पिंड का द्रव्यमान, पिंड का संवेग। तो पिंड का संवेग यानी यहां पे हो जाएगा m इंटू वी। तो बराबर में यहां पे कितना होगा? 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है यहां पे। उसके बाद में इसमें v कितना दिया है? तो v दिया है इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है यहां पे। तो यहां पे m इंटू क्या होगा? m इंटू हो जाएगा 5 बराबर में क्या होगा? 50। तो यहां पे m बराबर क्या हो जाएगा? 10 केजी। क्या होगा? 10 केजी हो जाएगा। 10 केजी हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भी अगला क्वेश्चन है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान यानी M ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अब इसमें देखो, हमें क्या बताना है? फॉर्मूला अपने को बताना है। और किसका बताना है? देखो, इसमें बल यानी F और त्वरण यानी A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान यानी M ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो M का सूत्र हमें क्या करना है? बताना है। अब देखो, F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है M इंटू क्या होता है? A होता है। यानी बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा क्या होता है? त्वरण होता है। अब यहां से पूछा क्या है? इसमें M का मान पूछा है। तो M बराबर क्या होता है? M बराबर होता है F बटा क्या होता है? A होता है। क्या होता है? M बराबर F बटा A होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? 450 लड़की का भार यानी W हो जाएगा। बराबर कितना लिखूंगा यहां? तो आप कहोगे कि
450 न्यूटन। कितना? 450 न्यूटन। अब देखो W बराबर क्या होता है, तो M इंटू क्या होता है, G होता है। अब यहां पे W का मतलब क्या होता है भाई, भार होता है, और जो M है इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है। और जो G होता है, इस G का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण इसका होता है। अब देखो जो G का मान है, G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, G का मान होता है। अब इसमें W का मान कितना दिया है, तो W का जो मान है इसमें दिया है 450। कितना दिया, 450। तो 450 बराबर M हमें ज्ञात करना है, इंटू G का मान कितना है इसमें, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो M हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो M बराबर क्या होगा, तो 450 तो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पे 450 क्या है, न्यूटन। तो M बराबर क्या होता है, F बटा A होता है। तो F का मान कितना है, 450, और A का मान कितना है, एक का मान नहीं आएगा इसमें, G का मान आएगा ना, G है ना यहाँ पे, तो G का मान आएगा। G का मान कितना है यहाँ पे, तो 9.8। कितना है, 9.8 बराबर कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 45.9 kg। कितना होगा, 45.9 kg हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का भार कितना है, 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु का द्रव्यमान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब इसमें देखो, एक वस्तु का भार, तो वस्तु का जो भार है इसमें कितना दिया है, वस्तु का भार यानी W कितना दिया है इसमें, 980 न्यूटन दिया है। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी G का मान इसमें कितना है, तो इसमें हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वस्तु का द्रव्यमान हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। वस्तु का द्रव्यमान यानी M हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है, M इंटू क्या होता है भाई, G होता है। तो M बराबर क्या होगा, तो ऊपर कितना लिखेंगे 980, और बटे में कितना लिखेंगे, तो 9.8 लिखेंगे। बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 kg। क्या होगा, 100 kg। 100 kg हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। G का मान इसमें दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो जो G का मान होता है ना, G का मान कभी तो देता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ये नहीं आता है तो फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कहीं पे ये देता है और कहीं पे ये वाला आता है। अब इसमें यदि किसी वस्तु का भार कितना है भाई, 200 न्यूटन है। भार कितना है यानी W, भार कितना है 200 न्यूटन। उसके बाद में G का मान, G का मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि सर गुरुत्वीय त्वरण यानी G का मान कितना है, तो इसमें दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया। उसके बाद में अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो M का मान ज्ञात करना है। M का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है,
W बराबर होता है m इंटू क्या होता है, g होता है। ठीक है, अब यहां पे W का मान कितना है, तो W का मान है यहां पे 200 बराबर m का मान हमें ज्ञात करना है, इनटू में g का मान कितना यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो m बराबर क्या होगा, तो 200 बटा में क्या हो जाएगा नीचे 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और अपने पास में हो जाएगा यहाँ पे 20 केजी। कितना होगा, 20 केजी हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो 1 केजी यानी 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं भाई सोल्व। देखो बल बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और गुणा क्या होता है, त्वरण। यानी इसका मतलब क्या हो गया, बल का मतलब क्या हो गया F, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया M, और त्वरण का मतलब क्या हो गया A हो गया। यानी ये वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब यहां पे अगर बात करें कि जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है और जो त्वरण होता है इसका मात्रक क्या होता है। अब जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम, और इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है भाई, केजी होता है, यानी किलोग्राम। बीच में साइन किसका लगेगा, गुणे का। और जो त्वरण होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। और यहाँ पे जो बल है इस बल का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो नीचे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा। अब देखो यहां पे है 1 न्यूटन, 1 पास्कल, 1 कूलाम और 1 जूल। तो यहां पे एक एक यानी यहां हम एक ले लें, यहां भी एक ले लेते हैं और यहां भी एक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, यहां पे हो जाएगा 1 न्यूटन, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। ठीक है, पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें, जैसे मानो पिस्तौल, पिस्तौल यानी v मीटर प्रति सेकंड की वेग, यानी पिस्तौल का वेग मीटर प्रति सेकंड की वेग से पीछे हटती है। तो पिस्तौल का संवेग होगा भाई, है ना। संवेग बराबर क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस गोली का संवेग। तो इसका मतलब हो जाएगा एम वी बराबर क्या होगा, माइनस का एम वी। अब एम वी का मान इसमें कितना है, एम वी का मान आएगा यहां पे 3000। कितना आएगा भाई,
3000 आएगा, गुणा यहाँ पे क्या आएगा v, और बराबर में क्या होगा, तो बराबर में होगा -40, -40, और गुणा में क्या होगा भाई 180, यही होगा। अब v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या होगा, क्योंकि यहां पे हमें अब किसका मान ज्ञात करना है भाई, v का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब v का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो यहां पे आ जाएगा 40, गुणा में कितना होगा 180, और बटे में कितना चला जाएगा 3000, यही होगा। तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में देखो ऊपर वाली जो संख्या है ये चली जाएगी अपने पास में 24 हो जाएगा यहाँ तो, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 10। ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे v जो है कितना है 180 मीटर प्रति सेकंड। m का मान कितना है, तो m का जो मान होगा वो कितना होगा भाई 40 kg, और m का जो मान है ये कितना होगा 3000 ग्राम। अब देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहां पे मैंने 3000 कैसे लिए, तो यहां पे देखो कितना दिया इसमें 3 kg, कितना दिया है 3 kg, यानी 3K, तो 3K है तो 3K का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे K का मतलब क्या हो गया 3 0, ठीक है, तो यहां पे 3, तो ऐसे है ये। तो यहां पे V का मान कितना होगा, तो V का मान हो जाएगा 2.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भाई। तो ये हमारे पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा भाई, ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। क्या बताना इसमें, प्रयुक्त बल की गुरुत्व हमें बताना है। देखो त्वरण बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कि सर वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा समय, वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। अब त्वरण का मतलब क्या होगा, यानी यहां पे लिखेंगे हम a, तो a बराबर यानी वेग का मतलब क्या होगा v, और यहां पे हो जाएगा u हो जाएगा, और बटे में क्या चलेगा टाइम है तो समय हो जाएगा। तो बराबर में यहां पे कितना लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम 6, माइनस कितना करेंगे 4 करेंगे, और बटे में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो टाइम है कितना दिया है 3 सेकंड दिया है। तो बराबर में यहां पे क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। अब देखो बल बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा क्या होता है त्वरण होता है ना। तो यहां पे बल का मतलब क्या हो गया F हो गया, तो F बराबर क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 kg दिया है ना, तो 8 kg गुणा यहाँ पे लेंगे 2/3, 2/3 आया ना यहाँ पे, तो 2/3, ठीक है। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो F बराबर कितना होगा 16/3 हो जाएगा भाई, 16/3 हो जाएगा। अब इसका भाग इसमें देंगे तो F बराबर कितना होगा, F बराबर हमारे पास में हो जाएगा 5.33 न्यूटन हो जाएगा भाई ना। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है
और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, m का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं पूछूं इसमें कि F का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 20 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन, जो कि यहाँ पे इसमें दे दिया है। फिर मैं पूछूं इसमें कि बताओ इसमें A का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि इसमें यहाँ पे दे दिया है। देखो अब ज्ञात क्या करना है, m का मान। तो F बराबर क्या होता है, तो m इंटू क्या होता है, a होता है। तो F का मान कितना इसमें 20 है, बराबर क्या होगा, m इंटू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो m बराबर क्या होगा, f बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। f का जो मान है वो कितना यहाँ पे 20 है, और a का जो मान है वो कितना यहाँ पे, और a का मान कितना हो जाएगा भाई 2, तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 10 kg। क्या होगा, 10 kg। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है। अब इसमें देखो वस्तु का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया भाई, m हो गया, तो बराबर कितना इसमें 8 kg है। कितना है, 8 kg। अब वस्तु का वेग, वस्तु का वेग यानी यहां पे हो जाएगा u, बराबर कितना होगा, तो यहां पे हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर यानी v बराबर कितना होगा, 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और t जो है यानी t का मतलब क्या हो गया, समय। समय का मतलब हो गया भाई t बराबर कितना है, तो 25 यानी 25 है। तो f बराबर क्या होगा, f बराबर हो जाएगा m v u बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो t हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो m का मान है वो कितना है भाई 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना करेंगे, 9 माइनस कितना करेंगे 4, और बटे में कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ से 8 गुणा 5, तो 8 गुणा 5 बटे में कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2, बराबर में कितना हो जाएगा, 8 पंजों का 40 हो जाएगा, और नीचे कितना लिखेंगे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। कितना होगा भाई, 20 होगा। तो 20 न्यूटन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा। तो इसमें भी हमें क्या बताना है, बल का मान बताना है, यानी F। तो F बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर m इंटू क्या होगा, a हो जाएगा। तो F बराबर क्या होगा, तो 15 गुणा क्या हो जाएगा 5, और बराबर में कितना हो जाएगा 75 न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकंड में 10 kg मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा। अब देखो इसमें t कितना दिया है,
टी दिया इसमें 0.02 सेकंड, ये दिया है। संवेग, संवेग बराबर कितना है, तो 10 केजी मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो बल, बल का मतलब होता है भाई एफ, तो एफ बराबर क्या होगा, तो संवेग में, संवेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा भाई समय हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें संवेग में परिवर्तन, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। बराबर में ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 बटे में नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बराबर में कितना न्यूटन, 500 न्यूटन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो यहाँ पे F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है m इंटू क्या होता है, a होता है। अब ज्ञात हमें क्या करना है, इसमें F का मान ज्ञात करना है। मैं पूछूं इसमें m का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 केजी है, कितना है 2 केजी। फिर मैं आपको पूछूं कि इसमें a का मान कितना है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब ज्ञात का क्या करना है, हमें F का मान ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या होगा, तो 2 गुणा में क्या होगा 4 होगा, तो बराबर में क्या होगा हमारे पास में 8 न्यूटन हो जाएगा। तो 8 न्यूटन जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो जी। 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। अब ये हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। अब देखो इसमें पिंड का द्रव्यमान मैं करवा देता हूं थोड़ा डिटेल से। देखो पिंड का द्रव्यमान, तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या हो गया, m हो गया। तो m का मान इसमें कितना लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 100 केजी लिखेंगे। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में देखो जो पिंड है, पिंड का प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग यानी u, तो बराबर कितना है यहां पे, तो 5 मीटर प्रति सेकंड इसमें दे दिया। फिर पिंड का अंतिम वेग, पिंड का अंतिम वेग यानी v बराबर क्या होगा, तो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भाई, यही होगा। उसके बाद में समय, अब समय का मतलब क्या हो गया भाई, t हो गया। तो इसमें 5 सेकंड, कितना है 5 सेकंड। उसके बाद में फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि F बराबर m v माइनस क्या होगा u होगा, ठीक है, बटे में क्या चला जाएगा t। तो बराबर में यहाँ पे m का मान कितना है, तो 100, और यहाँ पे v का मान कितना है, तो 15, माइनस में कितना होगा भाई 5, u का मान कितना है 5 है, तो बटे में कितना चला जाएगा यहाँ पे 5 चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे में क्या होगा 10, बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो बराबर में कितना न्यूटन 200 न्यूटन, कितना न्यूटन 200 न्यूटन हो जाएगा। तो पिंड पर जो आरोपित बल होगा कितना है 200 न्यूटन, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है भैया। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की
मात्रा की गणना करें, बताओ क्या होगा। तो m बराबर इसमें कितना है, तो 20 kg है, और यहाँ पे त्वरण यानी a का मान कितना है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब f बराबर क्या होगा, तो f बराबर होता है m इंटू क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे f बराबर क्या होगा, द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 20 है, गुणा a कितना है यहाँ पे 4 है, तो f बराबर क्या होगा 80 हो जाएगा। तो 80 न्यूटन हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। अब इसमें देखो जो m का मान है वो कितना है भाई 25 केजी, 25 केजी है, और जो त्वरण है यानी a वो कितना इसमें 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब वस्तु द्वारा लगाया गया बल यानी जो F है, तो F बराबर क्या होता है, तो m इंटू क्या होता है, a होता है। तो F बराबर यहाँ पे जो m का मान है कितना है 25 है, और यहाँ पे a का मान कितना है 8 है, तो बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 200 न्यूटन हो जाएगा। तो 200 न्यूटन बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग क्या है। क्या पूछा इसमें, वस्तु में निहित संवेग क्या है ये हमें बताना है। अब देखो संवेग, संवेग बराबर क्या होगा, तो वेग गुणा क्या होगा द्रव्यमान, वेग गुणा क्या होगा द्रव्यमान। अब इसमें देखो जो m का मान है वो कितना हो जाएगा 10 केजी, और जो v है v कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग बराबर क्या होगा, तो यहां पे देखो m का जो मान है वो कितना है 10 है, और वेग यानी v का मान कितना है इसमें 2 है, तो 2 गुणा कितना करेंगे 10, तो बराबर में क्या हो जाएगा 20। अब 20 क्या होगा, 20 होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भाई। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा, गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, एक सेकेंड हुई ना, बराबर कितना इसमें 10 जूल है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, अब यहां पे हो जाएगा 1/2 गुणा क्या हो जाएगा mv स्क्वायर, बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो जी का मान दिया है वो कितना दिया है इसमें 200 ग्राम। ठीक है, और यानी यहां पे हो जाएगा 0.2 kg, यही होगा ना भाई। तो यहाँ पे 1.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणा कितना हो जाएगा 0.2 इंटू वी स्क्वायर, और बराबर में कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। इधर ले लेता हूं,
तो v स्क्वायर बराबर कितना, तो यहां पे लिखेंगे हम 100, और v बराबर कितना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो बराबर यहाँ पे 0 पॉइंट कितना करेंगे, 2 गुणा में कितना करेंगे 10, तो बराबर में अब हमारे पास में आ जाएगा 2 केजी मीटर प्रति सेकंड। बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। क्या पूछा इसमें, एक पिंड का संवेग क्या होगा। अब इसमें देखो v का मान कितना दिया है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और जो m का मान है वो कितना दिया है, इसमें 50 केजी दिया है। संवेग का मतलब क्या हो गया, तो संवेग का जो मतलब होता है वो हो गया यहाँ पे p, और p बराबर क्या होता है, m इंटू क्या होता है, v होता है। तो संवेग यानी p बराबर कितना करेंगे यहाँ पे, तो m का जो मान है कितना है 50 है, गुणा में v का जो मान है कितना है 20 है, तो बराबर में बताओ कितना होगा, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1000। 1000 क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये वाला यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम है और 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। अब देखो संवेग बराबर यानी संवेग का मतलब क्या हो गया, p हो गया, और द्रव्यमान, अब द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, m हो गया, और गुणा वेग, तो वेग का मतलब क्या हो गया, v हो गया। यानी मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, देखो इसका मतलब क्या हो गया, संवेग हो गया, बराबर m का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान, और v का जो मतलब है यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो यहाँ पे P बराबर क्या होगा, तो P बराबर हो जाएगा 50, गुणा में क्या होगा 6 होगा, तो बराबर में क्या होगा 6 पंजों का 30, यानी 300 हो जाएगा भाई। 300 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये किसका मान आया, P का, यानी संवेग का, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे है m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग कितना है 2 वोल्ट है का संवेग क्या होगा। अब इसका क्या बताना, हमें संवेग बताना है। तो संवेग का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे m बराबर क्या होता है, यानी m का मतलब हो गया द्रव्यमान, और यहाँ पे दिया है m बटा कितना दिया है 2 दिया है। अब जो वेग है, वेग का मतलब क्या हो गया, v हो गया, तो v बराबर कितना दे दिया यहाँ पे 2 वोल्ट दे दिया। अब संवेग बराबर क्या होगा, तो संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग हो जाएगा, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो P बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कितना 2 m गुणा में क्या हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। तो P बराबर क्या होगा, तो m इंटू क्या होगा, v होगा, यही होगा। तो यहां पे हमारा कौन सा सही होगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी mv, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, गति ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, गति अपने को ज्ञात करना है। अब देखो गति यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है।
अब यहां पे देखो चाल बराबर क्या होगा। अब यहां पे इसमें एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड, ठीक है। अब इसमें देखो जो दूरी है यहां पे कितना है 288, तो यहां पे 288 और जो समय है वो कितना है 60 सेकंड, कितना है 60 सेकंड है। तो इसका भाग देंगे इसमें तो 4.8 होगा भाई। 4.8 क्या होगा, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वो, मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। साइकिल के त्वरण की गणना हमें करना है। देखो त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा क्या होगा, समय हो जाएगा। वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब देखो इसमें जो t है यानी जो समय है, समय का मतलब क्या हो गया, समय का मतलब हो गया इसमें t। तो t इसमें कितना है, t है इसमें 30 सेकंड। कितना सेकंड है भाई, 30 सेकंड है। उसके बाद में प्रारंभिक वेग, इसमें जो प्रारंभिक वेग है यानी u कितना है इसमें, तो वो होगा 0 यानी 0। अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी v, तो ये कितना है 60। अब 60 क्या है, मीटर प्रति सेकंड, यही है ना इसमें, ये देखो यहां पे दे रखा है इसमें। अब यहां पे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, तो यहां पे 60 माइनस क्या होगा 0, बटे में क्या हो जाएगा, तो समय कितना अपने पास में 30 सेकंड है। कितना है 30 सेकंड, तो बराबर में क्या होगा 60 बटा क्या हो जाएगा भाई 30 होगा, तो बराबर में यहां पे हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 350 न्यूटन का बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। इस स्थिति में जो वस्तु है उसमें उत्पन्न जो त्वरण है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखो इसमें F का मान कितना है, तो F का मान है इसमें 350 न्यूटन। कितना है 350 न्यूटन, और जो M का मान है वो कितना है इसमें 500 केजी, 500 केजी है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, A का मान हमें ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या होता है, F बटा क्या होता है भाई M होता है, यही होता है। अब इसमें जो F का मान है कितना है 350, 350, और जो M का मान है वो कितना है 500, कितना है 500, तो बराबर में कितना होगा 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो देखो त्वरण का मतलब क्या हो गया भाई, ए हो गया।
बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी v बटा क्या होगा, समय। अब समय का मतलब क्या हो गया, समय का मतलब हो गया भाई t। तो बराबर में क्या होगा, तो 20 बटा कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 2 होगा। अब 2 क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करें। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि त्वरण बराबर क्या होगा, तो वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय। तो वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा भाई, समय हो जाएगा। तो त्वरण का मतलब क्या हो गया, ए हो गया। तो ए बराबर क्या लिखेंगे 16 और माइनस कितना करेंगे 6, और बटे में क्या लिखेंगे भाई 5। तो बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बराबर में कितना होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना हमें करनी है। अब देखो इसमें जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी v, तो v बराबर कितना होगा, तो 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। और जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग यानी u बराबर कितना होगा 0। ठीक है, और जो t है, t कितना होगा, तो t है इसमें 30 सेकंड। कितना है भाई 30 सेकंड। तो v बराबर क्या होगा, u प्लस क्या होगा 80, यही होगा। तो यहां पे हो जाएगा 6, बराबर में क्या होगा, तो 0 प्लस a यानी त्वरण गुणा कितना 30, यही होगा। चलो तो यहां से जो हमारा a बराबर, तो यहां पे ऊपर तो हो जाएगा 6 और नीचे कितना हो जाएगा बटे में 30 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 पंजों का 30 और ये यहाँ पे हो जाएगा 0.2। 0.2 हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी वाला सही हो जाएगा भाई हमारे, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, ये हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। देखो मैं पूछूं इसमें आपको कि u बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 0 होगा। मैं पूछूं v का मान कितना होगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और जो t है ये कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 2 सेकंड होगा। कितना सेकंड, 2 सेकंड होगा। फिर मैं पूछूं कि इसमें बताओ ज्ञात क्या करना है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें एक का मान हमें ज्ञात करना है। अब जो गति का प्रथम नियम होता है, तो v बराबर क्या होगा, u प्लस क्या होगा 80, यही होगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा 5 और बराबर में क्या लिखूंगा 0।
ठीक है, u का मान क्या है 0, और प्लस कितना करूंगा 2 गुणा क्या करूंगा मैं a, ठीक है, यही होगा। तो a बराबर क्या होगा, तो 5/2, 5/2 हो जाएगा। तो यहां पे जो a बराबर होगा वो क्या होगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, यानी इनमें से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो यहां पे देखते हैं भाई कि यहां पे त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो यहां पे देखो ए पे टिक नहीं करेंगे, बी पे भी यहां पे नहीं करेंगे भाई ना, सी वाला सही होगा भाई यहां पे, और डी भी हमारा नहीं होगा। तो देखो डी नहीं होगा, और हमारा बी भी नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यानी v माइनस क्या है यहाँ पे, u बराबर क्या है a प्लस क्या है t, तो ये वाला यहाँ पे नहीं होगा भाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो गति का समीकरण जो होता है ना वो 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले तो अब एक जो होता है v बराबर क्या होता है, u प्लस क्या होता है at होता है, ठीक है। उसके बाद में ये होता है फर्स्ट। सेकंड वाला जो होता है वो s बराबर क्या होता है ut प्लस क्या होगा 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा, और एक होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2as। ये कौन सा हो जाएगा भाई, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा सी वाला सही हो जाएगा भाई ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पे जो u है, इस u का मतलब क्या होता है प्रारंभिक वेग, v का मतलब क्या होता है अंतिम वेग, और s का मतलब क्या होता है दूरी, a का मतलब क्या होता है त्वरण, और t का मतलब क्या होता है टाइम यानी समय होता है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। और उसके बाद में अगला नेक्स्ट करते हैं। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए इसमें जो जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी जो चाल है वो क्या होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहां पे पूछा है, इसमें जी का मान दे दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां पे भूमि पर टकराने के दौरान इसकी जो चाल है ये हमें बतानी है। अब मैं पूछूं इसमें आपको कि इसमें u का मान क्या है, तो आप कहेंगे कि u का जो मान है इसमें कितना है 0 होगा। t का मान कितना है, तो t का मान जो होगा 0.9 सेकंड हो जाएगा भाई, ठीक है। अब गति का जो गति के प्रथम समीकरण अगर हम लेते हैं तो v बराबर क्या होगा, तो v बराबर हो जाएगा u और प्लस क्या हो जाएगा gt। तो v बराबर क्या होगा, u का मान क्या है 0, प्लस क्या होगा यहाँ पे g का मान कितना है 10, गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे जो t है कितना है t, तो 0.9 सेकंड है। कितना है 0.9 सेकंड। तो v बराबर क्या होगा, तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास में 9 मीटर प्रति
सेकंड हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, बी वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था और जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो कितना दे दिया इसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब देखो यहां पे आने और जाने का कुल समय कितना है, तो 13.5 सेकंड यही दिया है। उसके बाद में जो जाने का समय है, जाने का समय 13.5 बटा कितना लिखेंगे यहां पे 2 सेकंड है ना, और बराबर में यहां पे कितना हो जाएगा 6.75 सेकंड। अब गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं, तो v बराबर क्या होगा, u प्लस माइनस क्या होगा यहां पे gt, तो यहां पे 0 बराबर क्या होगा, v का मान क्या होगा यहां पे 0 बराबर क्या होगा u माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 10, और गुणा में यहां पे कितना हो जाएगा 6.75 हो जाएगा। ठीक है, तो u का मान हमें ज्ञात करना है, तो u को निकाल लेंगे बाहर, तो यहां पे हो जाएगा 6-7 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भाई। बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए इसमें जो जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भूमि पर टकराने के दौरान इसकी जो चाल होगी वो क्या होगी भाई, इसमें हमें क्या बताना है, चाल हमें बताना है। चलो बताओ इसमें u का मान कितना होगा, तो u का मान होगा इसमें 0, और v का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर v का मान तो हमें निकालना है, बताना है। अब t का मान क्या है यहां पे, तो 0 पॉइंट कितना है 4 सेकंड है। ठीक है, और जो g का मान है वो कितना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब गति का जो प्रथम नियम है, प्रथम जो समीकरण होगा, तो v बराबर क्या u प्लस क्या हो जाएगा g और t, ये होगा। तो v बराबर क्या होगा, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 10 गुणा क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो v बराबर बताओ क्या आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान कितना दिया इसमें 10 केजी, पृथ्वी पर इसका जो भार है क्या होगा, पृथ्वी पर इसका भार क्या है। देखो किसी किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ, उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है
मात्रा होती है। किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है और किसी भी पिंड का द्रव्यमान नियत रहता है, नियत रहता है। भार, भार का मतलब क्या हो गया, डब्लू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। एम इंटू क्या होता है, जी होता है। अब यहां पे जो एम है, इस एम का मतलब क्या होता है, वह द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान। उसके बाद में जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पे क्या पूछा है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो W बराबर क्या होगा, तो 10 गुना क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट कितना होगा, 8 होगा। 9 पॉइंट क्या होगा भाई, 8 होगा। बराबर में हमारे पास में क्या होगा, 98 न्यूटन। 9 8 यानी 98 न्यूटन, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन कितना है, 200 न्यूटन। इसका द्रव्यमान क्या है और जो जी का मान है वो कितना दिया है, इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है। अब बताओ W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है M इंटू क्या होता है, G होता है। ठीक है। अब यहां पे जो W है, इसका मान कितना है भाई, 200। बराबर में क्या होगा, M इंटू में G का जो मान है कितना है, 10 है। तो M बराबर बताओ क्या होगा, तो M बराबर हो जाएगा 20 केजी। क्या होगा, 20 केजी हो जाएगा। अब यहां पे हमारा 20 केजी यानी ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो ज्ञात क्या करना था हमें, M का मान ज्ञात करना था। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 20 केजी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका जो वजन है वो क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर इसका जो वजन होगा वो क्या होगा। अब देखो सबसे पहले चंद्रमा पर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान से 1/6 वहां भाग होता है। अब चंद्रमा पर, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर क्या होता है, 1/6 गुणा पृथ्वी पर भार। और यहां पे हो जाएगा फिर चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। 1/6 होगा।
और गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कितना दिया है, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 60, कितना होगा 60 हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो 10 न्यूटन यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर इसका जो भार है वो क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको करवाया था कि चांद की सतह पर वस्तु का जो भार है बराबर क्या होगा, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार गुना 1/6 हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे क्या होगा 6000 और बटा यानी 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 केजी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो ये हमें बताना है। देखो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अब जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होगा, तो भार बटा में क्या हो जाएगा भाई द्रव्यमान। तो बराबर में यहां पे कितना लिखेंगे 200 और बटे में कितना लिखेंगे 20, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।